सो हाय एवरीवन, राधे राधे। सबसे पहले दिल से थैंक यू आप सबको। आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरे एफर्ट्स को लाइक कर रहे हैं, अपना कमेंट दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। दिल से शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, तो आज का जो रीडिंग का मैसेज है वो ये है कि जिन लोगों ने आपके लिए साजिश रची है, अब वो खुद ही पछता रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ, वो क्यों पछता रहे हैं, कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके अगेंस्ट साजिश रची, और क्यों ऐसा उनको ऐसा क्या फ़ील हुआ कि वो पछता रहे हैं। तो रीडिंग का ये मैसेज रहने वाला है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए देखिए, आप अपना कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी लिख के ज़रूर जाएं। ठीक है। राधा राधा कार्ड आया है द मून। द मून यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ लोग आपके मुंह पे तो बहुत अच्छे बने हुए थे, लाइक ऐसा कि वो अंदर बहुत कुछ छुपा रहे थे, उनके अंदर आपको लेके बहुत नेगेटिविटी थी। वो अंदर से तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, आपसे जेलिसी भी थी। और मुंह पे लेकिन वो बिल्कुल नहीं दिखा रहे थे। लेकिन एक्चुअली कई बार क्या होता है ना कि डीप डाउन हमें फील होता है कि कुछ तो ऑफ है, कुछ तो सही नहीं है, लेकिन हम अपने इंट्यूशन को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। करते हैं ना ऐसा? बताना आप लोग प्लीज़, है ना? तो आपको एक्चुअली में कहीं ना कहीं ये चीज़ फील तो हो रही थी कि ये शायद मुझे जैसा ये दिखा रहा है, दिखा रही है, वैसा तो नहीं है कुछ, है ना? वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ही थे, हैं मतलब। उनका कार्ड ना यहाँ पे ये भी बता रहा है कि उस टाइम ना कुछ एनर्जी अलग ही थी, मतलब कुछ बातें हिडन थी, और बताया कुछ और ही गया। एग्जैक्टली सच छुपाया गया आपसे, आपके साथ उन्होंने गलत किया। ठीक है। और आपसे सच छुपाया, और आपको मतलब कुछ था और कुछ दिखाया। ऐसा भी लग रहा है कि आपके अगेंस्ट या आपके खिलाफ कुछ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है आपके बारे में, झूठ बोला गया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई ज़्यादा देर तक नहीं छुपती, है ना? तो आपके बारे में जो भी गलत अफ़वाहें फैलाई हैं इन्होंने, जो भी झूठ बोला है इन्होंने लोगों से, और बस कहते हैं सच्चाई ज़्यादा देर छुपती नहीं है, दब सकती है लेकिन छुप नहीं सकती, है ना? एक ना एक दिन सामने ज़रूर आएगी। तो बस वही हुआ है आपके साथ में। और इन लोगों ने ना आपके बारे में उल्टी-सीधी बातें फैला के आपकी रेपुटेशन को डाउन करने की भी कोशिश करी है। एक्चुअली आपको पता तो लग रहा था कि अंदर से ये इंसान ऐसा नहीं है जैसा दिखा रहा है या दिखा रही है। लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन को भी इग्नोर किया है। अब सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड आया है। इस कार्ड के जो जॉडियक राशि हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। लोग एयर एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। अक्सर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो लोग बहुत अग्रेसिव और इम्पल्सिव होते हैं, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन करते हैं, जल्दी से किसी भी सच झूठ पे बिलीव कर लेते हैं, बहुत स्प्रेड करते हैं, बहुत स्पीड से सारी चीज़ें। इनको अगर आपको कोई चीज़ चाहिए कि कहीं तक ना, मतलब सब जगह पहुंच जाए, तो ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं ना जो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, इनको आपसे बड़ा कंपटीशन फील हो रहा था। इनको लग रहा था बस जल्दी से इस कंपटीशन से कैसे भी निकल जाएं। इस वजह से भी इन्होंने ये किया है। इसी वजह से उन्होंने ना ईगो और जेलसी में आके कुछ आपके अगेंस्ट स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि उनको आपसे बड़ा कॉम्पिटिटिव वाइब्स आ रही थी। अब थर्ड कार्ड है हमारा, ओ ओ थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी, थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स में एक लाइन में अगर बोलूँ तो ये फेक फ्रेंडशिप का कार्ड है। ठीक है। ये वो लोग हैं जो आपके ये ना झूठे झूठे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये वो हैं। ये आपके सच्चे फ्रेंड्स नहीं हैं। ये कार्ड बेसिकली फेक फ्रेंडशिप की एनर्जी दिखा रहा है। आपके बारे में ग्रुप में बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ना आपकी एब्सेंस में, आप जब प्रेजेंट नहीं हो वहाँ पे, आपकी एब्सेंस में आपके ही आजू बाजू लोग जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड हैं, सो कॉल्ड वेल विशर हैं, जो कि आपके एक्चुअल में वेल विशर्स नहीं हैं, वो ना आपके बारे में ना बहुत सारी उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं, बोल रहे हैं। और आपके एब्सेंस में, मतलब आपके पीठ पीछे ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली सिचुएशन को ना ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवर्स्ड एनर्जी की अच्छी बात पता है क्या आपको, कि धीरे धीरे अब यही लोग एक्सपोज हो रहे हैं। इंटेंशंस आपकी प्योर नहीं होती ना, किसी की इंटेंशंस प्योर नहीं होती ना, तो सच ज़्यादा देर नहीं छुपता, सच सामने आ ही जाता है। तो अब जो फोर्थ कार्ड आया है वो कार्ड है जजमेंट का। मतलब क्या होता है, इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कार्मिक कार्ड एज आई सेड। ऑल्सो जजमेंट का मतलब ये होता है इनो रियलाइजेशन। कि जजमेंट का मतलब ना अवेकनिंग भी होता है, कि एकदम से उनको रियलाइजेशन आया कि मैंने जो किया है, हमने जो किया है वो गलत है।
ठीक है, ये कार्ड ना फॉरगिवनेस को भी दिखाता है, माफ़ी मांगने को और माफ़ किए जाने को भी दिखाता है। अब बेसिकली सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि लोगों को धीरे धीरे आपकी सच्चाई सामने आने लग गई है, लोगों को आपके बारे में पता चलने लग गया है कि जो भी आपके बारे में बोला गया अभी तक वो कहीं ना कहीं अफवाह है। ठीक है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, जो भी आपके बारे में अभी तक बोला गया उसमें आज सच कुछ सच्चाई तो नहीं दिख रही लोगों को। कहते हैं ना, सच छुप नहीं सकता यार, आप उसको कितने भी छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलो। तो वो लोग जो आपकी स्टोरी सुन रहे थे, उन लोगों से जो आपके बारे में अफवाहें फैला रहे थे, आज उन लोगों को कहीं न कहीं यकीन हो गया कि यार स्टोरी दोनों साइड की सुननी चाहिए। एक साइड ऑफ स्टोरी सही तो नहीं है। मतलब सिर्फ़ एक इंसान की बात सुन के जजमेंट पास करना इज़ नॉट राइट। अब उन लोगों को ना ऐसा भी लग रहा है कि सिचुएशन ना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है, क्योंकि ये मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे मैंने बोला, जजमेंट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कार्ड। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने जो भी आपने अभी तक एक्शंस लिए हैं, है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब आपको भोगने पड़ रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत साजिश करी थी, जिन्होंने आपको आपके अपनों से अलग किया, आपको आपके हिस्से को कहीं न कहीं यू नो आपके आपके रेपुटेशन को डाउन करा और आपको आपकी इमेज को ख़राब करा। हर तरीके से आपको आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ़ पहुँचाई। वो उन लोगों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब उनको ही वो सारी चीज़ें महँगी पड़ रही हैं, भारी पड़ रही हैं। तो जजमेंट का कार्ड बेसिकली यहाँ पे यही ओवरऑल एनर्जी दे रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कार्ड। और ये कार्ड बता रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो बहुत गलत किया है, और अब ये फॉरगिवनेस और फॉरगिविंग की एनर्जी भी दिखा रहा है। और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ वो गलत है। और वो लोग जिनको आपके बारे में वो गलत इन्फॉर्मेशन देते थे और आपके बारे में गलत गलत बोलते थे, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार एवरी कॉइन्स हैज़ टू साइड्स ना। तो और यही वजह है कि जो लोग आपके मतलब आपकी पीछे प्लॉटिंग कर रहे थे, साजिश का हिस्सा थे, अब उन लोगों को उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। नाउ दिस कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड बता रहा है कि यार अब उन्हें ना रिग्रेट हो रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो गलती कर दी है, वो गलती की सज़ा तो उन्हें ज़रूर मिलेगी। और अब उस गलती से ना वो वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। लाइक मतलब कहते हैं ना, कुछ हम अपनी लाइफ में गलतियाँ करते हैं और कुछ ब्लंडर करते हैं। तो इन्होंने जो जैसे आपके साथ में फैलाया है, जो भी आपके अगेंस्ट किया है, अब उसका रियलाइजेशन इनको बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। ठीक है, इनका खुद का पीस हिला हुआ है, इनके खुद के फेवर में लोग नहीं हैं, इनके ऊपर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, इनको झूठा साबित कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या है, सेटबैक्स मतलब किसी को धोखा देना, किसी के पीछे ऐसी अफवाहें फैलाना, किसी के बारे में गलत सलत बोलना, किसी का रिश्ता ख़राब करना, इनकी ना माफ़ी नहीं होती है। वो आपको फेस करना ही पड़ता है। तो अब आज इनकी खुद की लाइफ में ना सेम सिचुएशन हो रही है। अब आज इन पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा। कोई सबको लगता है कि बस ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। तो ना एक चीज़ और लग रही है कि सिचुएशन अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इतना इन्होंने प्लानिंग भी नहीं करी थी। जब इन्होंने आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई थी, तो इन्होंने इतनी प्लानिंग नहीं करी थी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपको आज जो इनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है इनके लिए झेलना। फाइनल आउटकम आपके लिए क्या है, ठीक है। तो लेट्स सी। जय जय श्री राधे। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड एज आई सेड। और ये कार्ड ना हैप्पीनेस का है, न्यू बिगनिंग का है, पॉजिटिविटी का है, सक्सेस का है, ग्रोथ का है। तो अब वो लोग जो आपके बारे में जलन में और जेलसी में और गुस्से में आपके आपके अगेंस्ट थे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे आपके बारे में, उनको लगा कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो हम जीत जाएंगे। आज उन लोगों का आउटकम यह है कि उन लोगों को सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कर्मा हिट्स बैक ऑलवेज। ठीक है। और आज अपने कर्मों का कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं। उनको ऑफकोर्स उनको माफ़ी चाहिए, लेकिन क्या करेंगे ना, माफ़ी तो मिलती नहीं ना। कुछ हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें झेलने ही पड़ते हैं। तो आज उन पे उनके फैमिली वाले यकीन नहीं कर रहे, उनके ही वेल विशर्स उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। और आपके लिए आपकी प्रोग्रेस देख के, ग्रोथ देख के, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, उसको देख के ना अब उनको समझ में आ रहा है। उसको देख के उन्हें ये समझ में आ रहा है कि लास्ट में ना इंसान अगर सच्चा होता है तो ही जीतता है, पॉजिटिविटी ही जीतती है। तो अब धीरे धीरे उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। और अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस, क्लैरिटी और हैप्पीनेस वापस आने लगेगी। ठीक है। फाइनल मैसेज ये है कि अगर आपके साथ कभी किसी ने गलत किया है, आपको हर्ट किया है, आपकी बैक पिचिंग करी है, आपकी इमेज डिस्ट्रॉय करी है, किसी भी तरीके से आपको हिट किया है, आपको नुकसान पहुंचाया, आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ को ख़राब किया है, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि अंत में सच्चाई ही जीतती है। और हैप्पीनेस, जो लोग सही होते हैं उनकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस आती है। डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उसके साथ गलत नहीं होगा। तो एंड मैसेज आपके लिए यही है।
कई बार क्या होता है, जस्टिस हमें तुरंत नहीं मिलता, हमारा कर्मा बैलेंस होने के बाद ही मिलता है, ठीक है। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कमेंट में बताना, एंड राधे राधे। थैंक यू सो वेरी मच। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, और मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। राधे राधे। बाय बाय।